Hi guys, welcome back to my channel and this gonna be a brand new video क्योंकि ऐसा टॉपिक मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं बनाया है and this is going to be something really very different, so stay tuned। और चलो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है मेरे खजाने का डब्बा गाइस, और इसी के बारे में मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी आपको बताया हुआ है। और इसको मैं खोलने वाली तो नहीं हूँ ऑफ कोर्स, बट इसकी एक चीज़ मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ उस खजाने में से निकाली गई एक और खजाना, लाइक खजाने के डब्बे से निकाला गया कुछ उसका छोटा सा अंश आपको दिखाने वाली हूँ। और आई थिंक ये उसका सबसे एंटीक पीस है, लाइक मेरा जो पूरा खजाना है, मेरे खजाने की जो एंटायर कलेक्शन है, ये उसका सबसे ज़्यादा एंटीक पीस है। सो आर यू रेडी? एंड 3, 2, अरे पता है मैंने वो टेबल में नीचे रखी हुई थी कि मैं उसे निकालूंगी, बट जब मैं हाथ डाल के देख रही हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रही है। वेट अ सेकेंड गाइज, यस, 1 and 3, 2, 1, टाडा। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दिस गाइस। मेरे सामने वाली छत से आंटी मेरे को घूर घूर के देख रही है कि मैं ये लड़की क्या करने की कोशिश सॉरी, ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, बट आंटी को नहीं पता लड़की बहुत पागल है। और अब हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में। इस किताब में ऐसा क्या है जो इसको मैं खजाना बोल रही हूँ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं अपनी नानी के घर पे गई थी तो मेरी नानी ने मुझे दी थी ये किताब। अब देखो, ये किताब जिस भाषा में है वो भाषा मुझे पढ़नी नहीं आती, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कुछ और चाहिए होगा, राइट? रुको, अब अगर मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊं गाइज, ये जो किताब है ये मेरी मम्मी के नाना ने लिखी है। यस गाइज, और चलो मैं अभी आपको उनके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये किताब वैसे तो मुझे मेरी नानी ने दी है, उन्होंने बताया था कि उनके पापा ने लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे और भी उनके बारे में बताया था कि वो जो है उनको लाइक 5 लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एंड उर्दू। और उन्होंने ना बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी, मतलब बहुत सारी इन द सेंस बहुत सारी। अब कितनी सारी लिखी होंगी उसका मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी। इट्स समवेयर अराउंड 100 साल पुरानी बातें हैं ये। और ये किताब कब की लिखी हुई है वो भी मैं इस बुक से ही रिकॉर्ड करके बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता ये किताब कितनी पुरानी है, इस किताब में है क्या, ठीक है। अब ये किताब जो लिखी गई है वो लिखी गई है गाइस उर्दू में। यस, मैंने आपको बताया ना। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, आपको उर्दू आती है या आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन, सो या। और इस ये जो किताब है मेरी नानी ने बहुत टाइम से संभाल के रखी हुई थी, तो वो चाहती थी कि मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके उनको बताऊं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं इसको पहले अच्छे से खुद पढ़ूंगी, इसको खुद अच्छे से रिकॉर्ड करूंगी, देन आई विल कन्वे टू यू। तो उन्होंने मतलब बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे ये किताब दी है। मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई कि मैंने बोला नानी ये किताब आप मुझे दे दो, नानी ने दे दी। नहीं गाइस, नहीं दी ऐसे। नानी ने बोला किसी को मत देना, ये अपने पास संभाल के रखनी है। एनीवेज, चलो मैं आपको थोड़ी 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 बुक खोल के दिखाती हूँ। अगर इसमें बहुत सारा प्यार आता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते हैं, बहुत सारे लाइक्स आते हैं, तो मैं अपने खजाने में से कुछ और भी आपको ज़रूर निकाल के दिखाने वाली हूँ। ये वाला पेज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे पीछे से सबसे पहला पेज यही है, तो हम यही पढ़ेंगे। नजब के मर्द, सॉरी मेरी रीडिंग थोड़ी सी वीक है, उनको मैं थोड़ा ऐसे देख के पढ़ूंगी। करीम भाषाएं, ईश्वर की कृपा से यह पुस्तक नजब के मदरसों की शिक्षण पुस्तकों में प्रयुक्त फारसी और इंग्लिश में ओके सुन गए। अभी समझ में नहीं आया, मैं देख रही हूँ क्या समझ में वाली थी। अब मैं बात करेंगे करीम भाषा ईश्वर की कृपा से शिक्षण पुस्तकों में फारसी और इंग्लिश में साहिब की निर्देशक अनुसार मदरसा शिक्षा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। प्रकाशित, देखो ये जो बुक है ये 1911 में लिखी हुई है।
और आई थिंक ये पुस्तक का संग्रह है, तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है ऑलरेडी, मैं ऐसे ही आपके सामने कुछ अलग से डिक्टेट करने नहीं आ रही हूँ। जो इस बुक में है, जो मैंने जितना मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं पढ़ सकी उतना पढ़ के मैं आपको जो है इसका मतलब ओवरऑल व्यू बता रही हूँ। तो ये मैंने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पेज पढ़ा था, एंड जिससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि फारसी अरबी शब्दों का संग्रह है, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ डिक्शनरी। इसलिए इसमें वो लाइनिंग्स बनी हुई थी। एंड पता है, जब मैं वर्ड का अलग अलग मीनिंग, हर सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग, मैं सोच रही थी भाई ये कोई कहानी बनी नहीं रही है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। देन आई कम अक्रॉस द फैक्ट कि ये एक डिक्शनरी है। यस, ये एक उर्दू की डिक्शनरी है। सो या अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी। थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के बता रही हूँ। ओके, अब हम इसका जो ये सेकंड वाला पेज है, और इसको ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी पढ़वाया था इकरा से, और लाइक उसने थोड़ा थोड़ा मुझे उसमें भी बताया कि इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है। जैसे ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपालु और दयालु है, प्रस्तावना, प्रकाश के उस भंडार की कुंजी में जो मेरी जीभ को मोड़ देती है, हे प्रकाश के दाता ईश्वर, मेरी आत्मा पर दया कीजिए। मेरी फ्रेंड ठीक रहा, उसने इसको लाइक कुछ ऐसे ट्रांसलेट किया था, ऐसे पढ़ा था इसे, बिस्मिल्लाहि इल्लाही, लाइक हम मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट हाँ उसने कुछ इस टाइप से बोला तो मेरी समझ में नहीं आया था, वो बात अलग है। किसी भाषा पर महारत हासिल करने के लिए उसके व्याकरण और शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ तक कि उस भाषा की शब्दावली से भी परिचित होना जरूरी है। इसलिए आई थिंक ये पता नहीं क्या ही है, मेरी अभी तक कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आई विल डू दैट। मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी किताब है गाइस, ये हमें वसीयत विरासत में मिली है। विरासत में मिली हुई किताब। एनीवेज सॉरी यार, मैं तो नाम भी उल्टे पढ़ रही हूँ। इनकी आत्मा मुझे श्राप दे रही होगी बैठ के कहीं कोने में। ओके, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। चलो मैं इसका ना डायरेक्ट मतलब ऐसे तो भाई क्या ही मैं आपको ट्रांसलेट, मतलब ये तो हो गया थोड़ा बुक रीडिंग का भी, मैं ऐसे इसका कंटेक्स्ट आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन में मैं आपको इस बुक के बारे में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि ये मेरे नाना जी ने ही लिखी है, बट पता नहीं क्यों इसमें करीमुद्दीन फलाना कॉलर कैप्टन कॉलर के नाम आ रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट हाँ ये किताब मेरे नाना ने लिखी हुई है, और ये एक उर्दू की डिक्शनरी है। एंड ये लाइक समवेयर अराउंड, इसको 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लिखी हुई किताब को, लाइक 1911 से ज़्यादा। यस, ये उन्होंने ही छपवाई थी। एंड अगर मैं आपको इसके थोड़े से वर्ड्स के बारे में बताऊं तो जैसे ये डिक्शनरी का मुझे कैसे पता चला, सो इफ़ यू कैन सी, आपको उल्टे दिखेंगे वैसे तो, एंड ये यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द अलिफ। यस, मैंने पढ़ लिया था थोड़ा सा, मैंने खुद से नहीं पढ़ा है, शब्द अलिफ लिखा हुआ है, ये मैंने गूगल पे ट्रांसलेट करके देखा था, तो यस। एंड थोड़ी बहुत उर्दू तो मैंने भी सीखी है मेरे बचपन में, अली बा सा ता जिम, इतनी तो मुझे भी आती है, एंड इससे ज़्यादा मुझे नहीं आती है, बट या ये मैंने ट्रांसलेट करके जो की तो आपके सामने रख दी है। इफ़ यू वांट्स टू रीड दिस बुक, तो मेरे व्यूवर्स बहुत लिमिटेड है, तो आप मेरे घर पे आके इसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपको उर्दू आती है तो आप ऑफकोर्स आके पढ़ सकते हैं। देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं बहुत बकवास करती हूँ।